एक बार की बात है। उदयपुर नाम का एक राज्य था जहाँ की धरती पर रेत भी सोने जैसी चमक रखती थी। ये राज्य केवल धन दौलत में ही नहीं बल्कि कला, शिल्प और समय की महत्ता के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा धर्मपाल एक न्यायप्रिय और समझदार शासक थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, जल्दबाजी और अदूरदर्शिता। उनके निर्णयों में हमेशा धैर्य और दूरदर्शिता की कमी दिखाई देती थी। उदयपुर में एक मशहूर स्वर्णकार रहता था। उसका नाम था विरल। विरल कोई आम कारीगर नहीं था। वो सोने चांदी को सिर्फ आकार नहीं देता था, बल्कि अपने शांत चित्त और समय की सटीकता से उसमें जीवन भर देता था। दूसरी ओर राज्य के मुख्य वित्त मंत्री थे भीषण देव, जो कठोर और पुरानी रीति नीतियों के पक्षधर थे। उनके लिए तेजी ही कार्यकुशलता थी और धैर्य भरे काम उन्हें समय की बर्बादी लगते थे। एक दिन राजा धर्मपाल ने निर्णय लिया कि राज्य में एक भव्य समय स्तंभ बनाया जाए। ऐसा स्तंभ जो हर बीतते पल को खूबसूरती से दर्शा सके। राजा ने ये जिम्मेदारी भीषण देव को दी। उन्होंने तुरंत विरल को बुलाया और कहा, सुनो स्वर्णकार, राजा का आदेश है कि ये समय स्तंभ 1 सप्ताह में तैयार होना चाहिए। अगर देर हुई तो तुम्हें दंड मिलेगा। विरल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ, लेकिन सोने के साथ जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर मुझे सदियों तक टिकने वाला स्तंभ बनाना है तो मुझे 1 महीना चाहिए। भीषण देव गरज उठे, 1 महीना? तुम समय बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हें केवल 10 दिन देता हूँ। विरल मुस्कुराया। ठीक है मंत्री महोदय, वो बोला, मैं हर दिन आपको अपने काम का सार बताऊंगा। पहले 3 दिन विरल ने सोने को शुद्ध करने में लगाए। चौथे दिन उसने सोने को ठंडी मिट्टी के सांचे में आराम दिया। जब मंत्री भीषण देव 8वें दिन उसकी कार्यशाला पहुंचे तो उन्होंने देखा न कोई नक्काशी, न कोई स्तंभ। उन्होंने गरज कर कहा, तुमने सिर्फ मिट्टी और राख में समय बर्बाद किया है। विरल शांत रहा। उसने कांच के पात्र में रखा हुआ तरल सोना दिखाया और बोला, मैं केवल सोना नहीं ढाल रहा हूँ, मैं धैर्य ढाल रहा हूँ। अगर मैं इसे जल्दी गर्म करता तो ये टूट जाता। मैं हर मिनट को स्थायित्व में बदल रहा हूँ। मंत्री कुछ देर चुप रहे। पहली बार उन्होंने समझा कि समय बचाना हमेशा तेजी से काम करना नहीं होता। कभी-कभी धीरे काम करना ही समय की सबसे बड़ी बचत होती है। 1 महीने बाद जब विरल ने समय स्तंभ पूरा किया तो वो इतना सुंदर, इतना संतुलित और इतना शुद्ध था कि राजा धर्मपाल उसकी चमक देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने विरल को सम्मानित किया और मंत्री भीषण देव को सीख दी कि हर काम का एक अपना समय होता है और उस समय का सम्मान ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। भीषण देव ने अपनी गलती मानी और अपनी पुरानी आदतें छोड़ी। उन्होंने समझा, तेजी हमेशा सफलता नहीं लाती, कभी-कभी धीरे चलना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी की सीख ये है कि सच्ची कार्यकुशलता तेजी में नहीं बल्कि परिपूर्णता और स्थायित्व में होती है। जल्दबाजी में की गई बचत आगे चलकर सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है।